गुड इवनिंग एवरीवन। कल हमने जीके सीरीज़ के लेक्चर नंबर 6 के अंदर टॉप 30 क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम उसी कारवा को आगे लेकर जाते हुए 31 से और 60 नंबर क्वेश्चंस तक हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो अब 30 क्वेश्चन है, ये 30 नहीं है, इसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ खालसा। खालसा का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? गुरु गोविंद सिंह 10वें और लास्ट गुरु थे, सिखों के अंतिम गुरु थे, या उनके क्या थे? 10वें गुरु थे, जिन्होंने क्या दिया था? कॉन्सेप्ट ऑफ खालसा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकबर वॉज इम्प्रेस्ड बाय विच सिख गुरु। अकबर किस सिख गुरु को मानता था या किन से काफ़ी प्रभावित था? तो उनका नाम था गुरु रामदास। कौन था? गुरु रामदास। अब गुरु रामदास से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गोल्डन टेम्पल बनाने का जो क्रेडिट है वो किसे जाता है? तो भी उसका उत्तर क्या होगा? गुरु रामदास। एक क्वेश्चन और आता है कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? अमृतसर के अंदर है। और गोल्डन टेम्पल को किस और नाम से जाना जाता है? तो हरमिंदर साहिब के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, जिसका बहुत इजी आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, who was responsible for the integration of the 565 princely states। 565 देसी रियासतें थी स्वतंत्र भारत के समय। उस समय उन देसी रियासतों के एकीकरण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थडे होता है वो 31 अक्टूबर होता है, जिसको हम नेशनल यूनिटी डे के तहत मनाते हैं। और स्टैचू ऑफ यूनिटी भी जो है वो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? स्टैचू है। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जो उपाधि है सरदार की, ये किसने दी? तो सरदार की जो उपाधि थी ये बारदोली की महिलाओं ने दी। ये आपको समझना पड़ेगा कि बारदोली एक सत्याग्रह चला था। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब चला? बारदोली सत्याग्रह चला था 1928 के अंदर। ठीक है। यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल जी ने महिलाओं के लिए समानता के अधिकार पर ज़्यादा क्या दिया था? उन्होंने फोकस किया था, आवाज़ उठाई थी। दैट शोज द रीजन कि जो बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? सरदार की उपाधि से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय घाट इज एसोसिएटेड विद हुम। विजय घाट किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और मैं बता देता हूं। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने थे वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 का, वो भी लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ताशकंद एग्रीमेंट जो 1966 में हुआ था, उसके दौरान रहस्यमयी तरीके से इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजघाट किससे रिलेटेड है? तो राजघाट इज रिलेटेड विद महात्मा गांधी। यहाँ उनकी समाधि है, महात्मा गांधी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताता हूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से संबंधित स्थान कौन सा है? तो उसका नाम है क्षेत्र भूमि। ध्यान रखना है, क्षेत्र भूमि। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी से रिलेटेड आपका क्या बताया मैंने? अभी ये बताया मैंने आप विजय घाट, और महात्मा गांधी से रिलेटेड राजघाट। इसी तरीके से बी आर अम्बेडकर जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उनसे रिलेटेड कौन था? क्षेत्र भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है। और कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था या चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका जो वास्तविक नाम था वो था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त।
और अर्थशास्त्र किससे संबंधित एक ग्रंथ था? तो यह राजनीति से संबंधित एक ग्रंथ था। आपको ये क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको 11 दिसंबर 1946 को जब सेकेंड मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की दिल्ली के अंदर, उस समय इनको क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या बना दिया था? परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको 11 दिसंबर 1946 को क्या बनाया गया था? प्रेसिडेंट बनाया गया था। एंड लेटर ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या बने? राष्ट्रपति भी बने। और राजेंद्र प्रसाद जी अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 योजना, इट मीन्स कि 10 ईयर्स तक लगातार उन्होंने 2 कार्यकाल क्या किए थे? कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ प्रीफेस इन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के अंदर प्रस्तावना का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था? तो वे थे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारी जो प्रस्तावना है वो कौन से वर्ड से स्टार्ट होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये जो लैंग्वेज है हमने कहाँ से ली है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी ऑब्जर्व रेड क्रॉस डे? रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो 8 मई। इसका आंसर क्या होगा? 8 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का जो देश कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? जापान। क्या किसको कहा जाता है? जापान। और जापान की जो क्या है कैपिटल है वो आपको याद रखना है, टोक्यो। क्या है? टोक्यो। अगर इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा भूटान। क्या होगा? भूटान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ओणम इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? ओणम किस राज्य का क्या है? एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो जो ओणम है वो केरल का है। कहाँ का है? केरला। ये आपको ध्यान रखना है कि ओणम जो है वो केरल का क्या है? एक प्रसिद्ध क्या है? फेस्टिवल है, एक प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन दिल्ली हैज बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया? ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इवन एनटीएससी हो गया, एसएससी हो गया, एचएसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इनमें सभी क्वेश्चंस क्या होते हैं? पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से क्या करना है? लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन दिल्ली हैज़ बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये 1911 में बनी थी। कब बनी थी? 1911। दिल्ली दरबार का आयोजन भी किस साल किया गया? 1911 के अंदर किया गया। और इसके अंदर जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? आपके जॉर्ज पंचम। कौन थे? जॉर्ज पंचम जो थे वो चीफ गेस्ट थे। और इसी दिल्ली दरबार के अंदर लॉर्ड हार्डिंग, क्या नाम था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा क्या किया गया था? अनाउंसमेंट किया गया था कि अब भारत की जो राजधानी होगी वो कोलकाता के स्थान पर क्या होगी? दिल्ली होगी। तो ये आपको क्या रखना है? अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज? तो नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया क्या है आपका? पीकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेनेट इज नॉन एज द गैलेक्सी लाइक प्लेनेट? किस प्लेनेट को, किस ग्रह को गैलेक्सी प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा आपका सैटर्न। सैटर्न की जो आकृति है वो कुछ इस तरह की होती है, गैलेक्सी लाइक होती है, इसलिए सैटर्न को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अगर आ जाए सैटर्न के चारों तरफ कितने रिंग होते हैं, कितने वलय होते हैं? तो 7 वलय होते हैं। कितने रिंग होते हैं? 7। सैटर्न की सबसे बड़ी सैटेलाइट अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये आपको ध्यान रखना है, टाइटन। टाइटन की वैसे घड़ी भी होती है। टाइटन जो है वो आपका क्या है? सैटर्न का सबसे बड़ा क्या है? सैटेलाइट है। एक क्वेश्चन और बनता है कि टाइटन जो सैटेलाइट है, जो सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, वहाँ पर हाल ही में क्या मिला है? तो वहाँ पर लिक्विड मीथेन गैस मिली है। कौन सी है? लिक्विड मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लेनेट कंटेन्स सेकंड मैक्सिमम सैटेलाइट? किस ग्रह के
जो सैटेलाइट है जो सेकंड मैक्सिमम है, फर्स्ट मैक्सिमम नहीं पूछा गया है, सेकंड, तो सेकंड में आपका क्या है, जुपिटर है, जिसे बृहस्पति कहा जाता है, जिसके नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितने हैं, 79। तो आप पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके हैं, तो अब किसके हैं, सैटर्न के हैं, और वो कितने हैं, 82 हैं। कितने हैं, 82। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सी है, तो गैनीमेड है। कौन सा है, गैनीमेड। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। और ये जो गैनीमेड है ये केवल जुपिटर का ही लार्जेस्ट सैटेलाइट नहीं है, बल्कि पूरे सौर परिवार का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा अगर सैटेलाइट भी पूछ ले तो वो भी आपका कौन सा है, गैनीमेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, तो अभी मैंने बताया कि वो कौन सा है, गैनीमेड। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग, भारत के राष्ट्रीय झंडे का जो रेशियो है वो कितना है, तो 3:2 है। कितना है, 3:2, जिसके अंदर तीन आपके क्या होते हैं, रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। 22 जुलाई 1947 को इस राष्ट्रीय झंडे को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। 22 जुलाई 1947। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिटन द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। काफ़ी बार हम थोड़ा सा क्या करते हैं, गलती खा जाते हैं। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है और वो नेशनल एंथम है जन गण मन। तो नेशनल सॉन्ग किसने लिखा, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने हमारा क्या लिखा, नेशनल सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ गिवन द टाइटल ऑफ राष्ट्रपिता टू महात्मा गांधी। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी, तो वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को एक टाइटल और दिया था जो क्या है, बापू। बापू और राष्ट्रपिता, ये दोनों टाइटल किसके द्वारा महात्मा गांधी जी को दिए गए, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन कैलेंडर फॉलोज विच पैटर्न। इंडियन कैलेंडर फॉलोज शक संवत। शक संवत, और शक संवत किसने बनाया था, ये बनाया था कनिष्क ने। किसने बनाया था, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेस मेकर इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गन। पेस मेकर किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा हार्ट। क्या होगा आपका आंसर, हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि जो होती है, जो हमारी ब्रेन के अंदर होती है, जो हार्मोन्स क्या करती है, पैदा करती है, प्रोड्यूस करती है, इसी को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन यूज विच मेटल फर्स्टली। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का क्या किया था, यूज़ किया था, प्रयोग किया था, तो आपका आंसर होगा कॉपर। क्या होगा, कॉपर। सबसे पहले आदि मानव ने पत्थरों के औजार बनाए। अगर मेटल अगर आ जाता है कि मेटल किस वेपन के सबसे पहले यूज हुए थे, तो वो भी आपका आंसर क्या आएगा, कॉपर आएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद लोकसभा। कौन सा अनुच्छेद लोकसभा से संबंधित है, तो आर्टिकल 81। 79 आर्टिकल से आपका क्या है, पार्लियामेंट है। 80 से आपका क्या है, राज्यसभा। और 81 से आपका क्या है, लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपए पर मंथ जो है सैलरी। 2017 में 2.5 लाख थी, जिसको बढ़ाकर अब दोगुना कर दिया गया है 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति जो तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्ट्रोनॉट्स सी द आउटर स्काई एज। तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें अंतरिक्ष से आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, तो वो दिखता है ब्लैक। क्या दिखता है, ब्लैक। और हमें कैसा दिखता है, ब्लू, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर 71% पार्ट पर हमारे अर्थ पे क्या है, वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्टली मेट्रो ट्रेन वॉज स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो ये सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी, कोलकाता में चली थी। कहाँ चली थी, कोलकाता के अंदर। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हाईयर टेक्नोलॉजी वाली जो मेट्रो है वो कहाँ की है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा दिल्ली। क्या आ जाएगा, दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडियन रेलवे वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो भारत के अंदर जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो 1853 में, फ्रॉम मुंबई टू थाने। डिस्टेंस वॉज 34 किलोमीटर, ध्यान रखना 34 किलोमीटर। और भारत के अंदर जो रेलवे लाइन बिछाने का काम या रेलवे जो शुरुआत में चली थी, उस समय जो क्रेडिट मिलता है वो किसको दिया जाता है, लॉर्ड डलहौजी जी को दिया जाता है। और लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भी क्या किया था, पॉलिसी को भी क्या किया था, स्टार्ट किया था। और 1854 के अंदर ये भी ध्यान रहे कि जो पोस्ट ऑफिस की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1854। 1853 रिलेटेड टू रेलवे, 1854 पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट यूज्ड इन इंडिया। भारत के अंदर किस बजट का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। देखिए आपका आंसर होगा जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते 2021 का हम क्या बना रहे हैं, इंडिया के लिए बजट बना रहे हैं। बजट एनुअल बजट होता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक ये जाता है। ज़रा ध्यान से सुन लेना इसको। तो 2021 का जब हमने बजट बनाया तो हमने 2020 का जो बजट पहले बनाया था उसको हम नील मान लेते हैं, उसको हम बिल्कुल एक तरफ कर देते हैं, उससे हम कुछ भी नहीं लेते कि भारत ने क्या परफॉर्म किया 2020 में। एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड बजट जो भारत पहले जिसको फॉलो करता था, लेकिन अभी आपको पता है, अगर मान लेते हैं लास्ट ईयर कोरोना था तो उसका क्या परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो अभी एट प्रेजेंट तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं, जीरो बेस्ड बजट को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम 2021 का क्या बना रहे हैं, बजट बना रहे हैं, तो हम 2020 का जो हमने बजट बनाया था उसको हम नील मान लेते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को हम बिल्कुल क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। इसलिए हम कौन सा बजट को फॉलो कर रहे हैं, हम जीरो बेस्ड बजट को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है राकेश शर्मा। क्या नाम है, राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका आंसर होगा द हेग। द हेग कहाँ पर आपका, नीदरलैंड के अंदर। कहाँ पर है, नीदरलैंड। ये आपको क्या अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी में जितने भी हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके बारे में मैं जल्द ही अपनी जीके सीरीज़ के अंदर एक वीडियो लाने वाला हूं, और वो अच्छे से आपको फिर आपको क्या करनी है, याद करनी है और समझ में आ जाएगी आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी ऑब्जर्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को हम क्या करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। देखिए एक आर्टिकल है 343 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस आर्टिकल के तहत इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपकी क्या है, हिंदी है। और हिंदी इज़ एडोप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया ऑन 14 सितंबर 1949। दैट्स द रीजन कि 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। सो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस्ड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ जनरल नॉलेज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। पूरी वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।